वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS हिंदी जिसका कोड है 201। स्टूडेंट्स, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं की वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करेंगे ताकि एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हों। तो बेटा, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट में उनको देख सकते हो। ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो ये क्वेश्चंस हैं मैंने आपको सभी पूरे चैप्टर्स के करवा रही हूँ, मैंने स्किप नहीं करे हैं, क्योंकि मैंने पिछले 2 पेपर में देखा है कि आपके जो प्रीवियस पेपर आए थे आपके संस्कृत का और SST का, उसमें आपके TMA में जो पेपर दिए गए थे, जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो TMA में भी आए हुए हैं, तो सेम क्वेश्चंस हैं। तो मैं इसीलिए मैंने हिंदी में वो क्वेश्चन जो है स्किप नहीं किए, तो आपको मैं वो भी कराऊंगी। बहादुर कहानी में वाचक के लिए नौकर रखना किन कारणों से आवश्यक था? आपकी दृष्टि में क्या वो कारण उचित थे? उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है ये कहानी बहादुर की कहानी है। बहादुर, एक सेकंड में बता देती हूँ, एक ऐसा लड़का था जिसकी माँ ने उसको डांटा और वो वहां से घर से भाग गया। तो जिसके घर गया वो वहाँ, लेखक और वाचक एक ही का नाम है, तो वो जिसने ये कहानी लिखी है उसके घर में जाके रहने लगा। उसकी जो पत्नी थी लेखक की या वाचक की, वो उसको बड़ा शौक था नौकर रखने का। एक उसका बेटा था जिसका नाम किशोर था, उसको बहुत परेशान करते थे। ठीक है, एक दिन जो है वाचक की पत्नी का जो भाई है वो आया और उसकी वाइफ थी, तो उन्होंने ना क्या किया, बहादुर के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और क्या किया, बहादुर वहां से उनके काम को छोड़ के चला गया था। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने आपको जल्दी जल्दी में सुना दी, बट क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, देखो इसमें कहता है कि बहादुर कहानी में वाचक, वाचक यानी लेखक, जिसके घर में वो बहादुर रहता था, नौकर रखना किन कारणों से आवश्यक था? क्यों रखा उन्होंने नौकर, क्या जरूरत थी? क्या आप, अब फिर वो कहता है आपकी दृष्टि में क्या वो कारण उचित थे? उल्लेख कीजिए। मतलब आपने, क्या आपको लग रहा है कि वो कारण उचित थे? तो देखो, पहला कारण है सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पदों पर थे और सबके पास नौकर थे। ठीक है, तो जो वाचक है उसने इसीलिए नौकर रखा क्योंकि जो उसके रिश्तेदार थे और जो उसके भाई थे उनके सबके पास क्या थे, नौकर थे, तो इसीलिए उसने भी रखा। नंबर 2, नौकर का सुख वाचक ने बहन की शादी में देखा था। सारा काम नौकर अपनी भाभियां आराम करती थी। ठीक है, तो सारा काम नौकर करते और भाभियां आराम करती थी। तो वाचक को लगा कि देखो बहुत फायदा होता है नौकर रखने का, क्यों ना हमें नौकर रख लेना चाहिए। वाचक की पत्नी भी बिना नौकर के अपने आप को अभागिन समझने लगी। उसको लगा कि देखो सब लोगों के घर नौकर है, शायद मैं ही अभागिन हूँ जो मेरे को नौकर नहीं मिला, तो इसीलिए उन्होंने वाचक ने नौकर को रख लिया। अब देखो आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये सभी कारण थे, लेकिन ये सब उचित नहीं थे, क्योंकि दिखावे के लिए नौकर रखना, ठीक है, क्योंकि दिखावे के लिए नौकर रखना सही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये ठीक है। बेटा, अब ये क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से भी आ सकता है, आप ये नहीं कहोगे बाद में कि मैडम आपने तो ये क्वेश्चन कराया ही नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उसको चेंज करके कराया गया है। देखो, अगर इसमें दूसरा कैसे आ सकता है, ये चीज भी आ सकती है कि बहादुर की कहानी में, ठीक है, जो नौकर रखा गया था उसकी जो है, क्या उनको जरूरत थी या नहीं थी? ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करना है, तो आपको यही वाला पॉइंट उसमें लिख के आना है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख के आना। बेटा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, देखो चैप्टर वही है, बात वही है, लेकिन उसको घुमा फिरा के दे दिया जाता है। आपने क्वेश्चंस को घुमाना, अगर आपने भी उसको घुमाना सीख लिया तो आप पेपर को कर पाओगे, नहीं तो SST वाला ही होगा। SST में वही हुआ, क्वेश्चन तो वही थे लेकिन उसको घुमा के पूछा गया और आप जो है पजल हो गए। हिंदी में भी सेम ऐसा ही होने वाला है, तो आप, और संस्कृत में भी यही हुआ था, तो आप क्वेश्चंस को समझ के फिर करने की कोशिश करना। वर्तमान समाज में स्त्री के जीवन और कार्य क्षेत्र के प्रति सजगता को समझकर उसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसमें बताना है कि आज के टाइम में जो स्त्री है उसका जो कार्य क्षेत्र है, काम करने का जो क्षेत्र है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, वर्तमान समाज में महिलाओं का अपूर्व योगदान रहा है। ठीक है, कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। उन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि वे हर वर्ग की कठिनाइयों में देश या घर का हर काम पूरा करने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, चाहे वह जो कार्य रहा हो, ऑटो चलाना हो, इंजीनियरिंग हो के क्षेत्र में स्कूटर या हवाई जहाज के इंजन तथा बांधने में सफलता प्राप्त की है। तो यहाँ पे बताना है
कि वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो आज के टाइम में महिलाओं ने क्या क्या योगदान दिए, क्या इन्होंने बहुत योगदान दिया है, चाहे कैसा भी कार्य हो। ठीक है, सभी काम जो है आजकल महिलाओं ने करने शुरू कर दिए हैं और उसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की है। अब ये क्वेश्चन मान लो चेंज होके आता है, वर्तमान समाज में स्त्री के जीवन और कार्य क्षेत्र, ठीक है, या ये इस तरीके से आ जाए, वर्तमान समाज में स्त्री के जीवन में क्या बदलाव आए हैं, क्या स्त्रियों का जीवन पहले के अपेक्षा अब कैसा है, तो आपने यही वाला लिख के आना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, आप गिल्लू रेखा चित्र की भाषा शैली की 3 विशेषताएं लिखिए। अब जो मैं आपको ये विशेषताएं बता रही हूँ ना, जितनी भी ये विशेषताएं रहेंगी सारी की सारी किसी भी में भी पूछी जाए आपसे, सेम यही आप उतार के आ सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। मान लो ये तो गिल्लू का चैप्टर था और किसी और का चैप्टर भी आए ना, तो यही चीज आप लिख के आओगे। इसकी भाषा बहुत ही सरल है। ठीक है, लेखिका ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। अब ये जो राइटर है, लेखिका है, ठीक है, लड़की है, बट यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे, लेखक। ठीक है, अगर आपको नहीं पता लेखिका मत लिखना, तो यहाँ पे लिखोगे कि जो कवि है या लेखिका है ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, भाषा में रोचकता है। ठीक है, एक पॉइंट ये डाल के लिख देना, भाषा में रोचकता है। मैंने 3 लिखे हैं, नंबर 4 एक ये वाला कर देना, एक बार पढ़ के आगे भी पढ़ने का मन करता है। क्योंकि देखो एक क्वेश्चन तो ये आता ही आता है किसी ना किसी ये लगा लो आप कि या तो उसमें क्या बोलते कविता में, और या फिर ये कह सकते हैं हम चैप्टर के उसमें जो हमारे चैप्टर्स होते हैं कि इसकी भाषा शैली बताओ कैसी थी। तो आपने ये क्वेश्चन जो उसमें ऐड कर देना है कि भाषा बहुत सरल है, भाषा जो है आम बोलचाल की भाषा है, भाषा में रोचकता है, एक बार पढ़ने से ऐसे लगता है कि उसको बार बार पढ़ते चले जाओ। ठीक है, तो ये देखो छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर कहीं पे भी ये क्वेश्चन आता है वहीं आप उसको लिख सकते हो। एक क्वेश्चन आप ये भी देखेंगे, मुक्ति की भावना में प्राणी की पहचान भी छिपी होती है, गिल्लू के माध्यम से लेखिका हमें इसका एहसास कैसे कराती है। तो बेटा आपको पता ही है गिल्लू की कहानी और लेखिका की कहानी के बारे में। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है और लेखिका के पास वो गिलहरी आती थी, एक बार घायल भी थी, तो उन दोनों की वो स्टोरी है। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि स्टोरी में क्या पूछा है कि मुक्ति, मुक्ति का मतलब होता है आज़ादी, आज़ादी की भावना जो है प्राणी की पहचान में छिपी होती है। तो जो लेखिका उसको कैसे पता चला, मुक्ति की भावना में प्राणी की पहचान भी छिपी होती है, मुक्ति मिलते ही उसका व्यक्तित्व के भीतर की चेतना जगने लगती है। लेखिका हमें गिल्लू के माध्यम से यह एहसास कराती है, गिल्लू बंधन में मुक्त होता है, उसमें नेतृत्व की क्षमता आ जाती है, वह गिलहरी समाज का नेता बन जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या था कि जो गिल्लू था ना वो एक कमरे में बंद हो गया था और उसको बाहर निकलने में, यानी कि उस गिलहरी को बाहर निकलने में उसने क्या किया, बहुत मशक्कत की, और वो जाली थी तो जब बाहर निकली और उसने स्ट्रगल किया तो बाकी समाज की भी वो नेता बन गई। ठीक है, तो मुक्ति की भावना, आज़ादी की भावना एक पहचान उसकी बन गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। और बेटा आज जो वीडियो थी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, हमारे 3 वीडियो हो गई हैं, आगे भी कुछ वीडियो और लेके आऊँगी। जब तक आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो। और कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।